सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अंक जो अभिज्ञान शाकुंतलम का श्रेष्ठ अंक माना जाता है और कालिदास की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति संपूर्ण साहित्य में जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए उद्यत है और ऋषि कण्व तथा अन्य जो वनवासी ऋषि और ऋषिकाएं हैं वे उसे पति के घर भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए कथा सूत्र। इति परिक्रामति, ऐसा कहकर घूमती है, इससे घूमते हैं। इससे पूर्व ऋषि कण्व ने अपनी भावाभिव्यक्ति की कि जब वनवासी हम जिन्हें सांसारिक मोह माया से कुछ अधिक जिनका संबंध नहीं होता, वे भी यदि पुत्री के और वह भी पालिता पुत्री के वियोग से यदि इतने दुखी हैं तो फिर जो गृहस्थी जन हैं उन्हें पीड़ा का अनुभव कैसे नहीं होता होगा। इस संदर्भ को लेकर वे शकुंतला के पास जाने के लिए उपस्थित होते हैं। तो इति परिक्रामति, ऐसा कहकर मंच पर घूमते हैं और शकुंतला के पास पहुंचते हैं। सख्यो, दोनों सखियां शकुंतला का मंडन कर रही हैं। वे उससे कहती हैं, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, अवसित मंडना असी, तुम्हारा अलंकरण का कार्य, अलंकार किए जाने का या श्रृंगार किए जाने का कार्य अवसित हो चुका है, पूरा हो चुका है। परिधत्स्व सांप्रतम क्षौम युगलम, सांप्रतम अब इस समय तुम क्षौम युगलम इस रेशमी वस्त्र के जोड़े को परिधत्स्व धारण कर लो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठकर रेशमी वस्त्र को धारण करती है। गौतमी कहती है, जाते पुत्री एष ते आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिष्वज्यमानः इव गुरुर उपस्थितः आचारम तावत् प्रतिपद्यस्व। जाते, हे पुत्री, आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, आनंद से प्रवाहित होते हुए, बहते हुए, चक्षुषा नेत्रों से, दृष्टि से, परिषज्वमानः आलिंगन करते हुए, ते मानो तुम्हारा आलिंगन करते हुए, परिषज्व माना इव मानो तुम्हारा आलिंगन करते हुए से, एष गुरु उपस्थितः ये गुरु कण्व उपस्थित हैं। आचारम तावत् प्रतिपद्यस्व, तो तावत् तो आचारम इनके प्रति शिष्टाचार का प्रतिपद्यस्व पालन करो। हे पुत्री, आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, आनंद के कारण बहते हुए अश्रुओं वाले या बहती हुई दृष्टि वाले, और मानो उस बहती हुई दृष्टि से, इव मानो परिष्वज्यमानः तुम्हारा आलिंगन करते हुए से, एष गुरु उपस्थिता ये गुरु कण्व उपस्थित हैं, इनके प्रति शिष्टाचार का प्रतिपद्यस्व पालन करो। शकुंतला सव्रीडम, लज्जा के साथ, तात वंदे, हे पिता मैं आपकी वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। काश्यपः, अब काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूर्वम् अवाप्नुहि। ययातेरिव शर्मिष्ठा, ययातेः राजा ययाति की, शर्मिष्ठा इव शर्मिष्ठा के समान, भर्तुः अपने पति की, बहुमता भव बहुत अधिक सम्माननीय, प्रिया बनूं। और पुरु के समान, सुतम इव पुरुम, सा इव सेव, सा इव पुरुम तो सा उसके द्वारा, पुरु के इव समान, सुतम पुत्र को, त्वमपि तुम भी, अवाप्नु ही प्राप्त करो। कैसे? सुतम सम्राजम, सुतम सम्राट पुत्र को अथवा चक्रवर्ती पुत्र को, तो सा इव सा उसके द्वारा, पूर्वम इव पुरु के समान, त्वमपि तुम भी, सम्राजम सुतम चक्रवर्ती पुत्र को अवाप्नु ही प्राप्त करो। यहाँ पर राजा नहुष का
पुत्र था ययाति, और ययाति का विवाह हुआ दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से, और उन दोनों की संतान हुई पुरु, जिससे इनके कुल का नाम पुरुवंश पड़ा। तो जैसे ययाति ने शर्मिष्ठा से पुरु नामक चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त किया, ऐसे ही तुम भी अपने पति की बहुत अधिक सम्माननीय बनो और चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। तो ययातेरिव शर्मिष्ठा, नहुष के पुत्र राजा ययाति की शर्मिष्ठा के समान, दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के समान भर्तुर बहुमता भव, अपने पति की बहुत अधिक प्रिया, बहुत अधिक सम्माननीय बनो। और सा पुरुम इव, उसके द्वारा राजा पुरु के समान, त्वमपि तुम भी सम्राजम सुतम, सम्राट पुत्र को, चक्रवर्ती पुत्र को अवाप्नु ही प्राप्त करो। व्याकरण देखिए, यहाँ बहुमता है, बहु पद है, मन धातु, उससे एक तः प्रत्यय बहुमत बनेगा, और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप लगाकर बहुमता। सम्राजम, सम्राट की परिभाषा क्या है? ये कहा गया है, ये नेष्टम राजसूयेन मंडलेश्वरश्रियः क्षितिपालेभ्यो नित्यम गृह्णाति करम, जिसके लिए राजसूय यज्ञ इष्ट है, जो मंडलेश्वर है, और क्षितिपालेभ्य अन्य राजाओं से जो नित्यम गृह्णाति करम कर प्राप्त करता है, स सम्राडम इति विज्ञेयश चक्रवर्ती, उसे चक्रवर्ती सम्राट जानना चाहिए, स एव ही। ठीक है, तो जो चक्रवर्ती जो होता था उसे ही सम्राट की पदवी प्राप्त होती थी, और वह होता था संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला, और इस हेतु वह एक अकेला कितना अधिक भूमि भाग पर शासन कर सकता है, तो उसके लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था, और राजसूय यज्ञ के माध्यम से जो अन्य राज्य होते थे उन राज्यों को जीत कर उन्हीं के राजा को वहाँ स्थापित कर करद बनाया जाता था, कर देने वाला। तो वे कर देते हुए मानो उस राज्य के अधीन होते थे, यह चक्रवर्तित्व की परंपरा थी। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। क्षमा कीजिए, यहाँ पर ययातेरिव शर्मिष्ठा उपमा अलंकार का प्रयोग है। जैसे ययाति के लिए शर्मिष्ठा थी, और सा एव उसी के समान तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, तो उपमा अलंकार का प्रयोग है। और अनुष्टुप छंद है। इससे पूर्व भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी मांगलिक अवसर होते हैं या मांगलिक उक्तियाँ होती हैं, उनके लिए प्रायः अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वैदिक छंद है। अब आगे देखिए, गौतमी भगवन वरः खलु एषः न आशीः, हे भगवन वरः खलु एषः, यह तो वरदान ही है, न आशीः आशीर्वाद नहीं है। तात्पर्य क्या है कि वस्तुतः आशीर्वाद तो कभी फलित हो अथवा न भी हो, किंतु जो वरदान है वह तो निश्चित ही फलित होता है। और दूसरा तथ्य यह भी है कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा कही बात फलित हो अथवा न हो, लेकिन एक तपस्वी के द्वारा कही गई जो बात है वह अवश्य ही फलित होती है। तो उसी के संदर्भ में गौतमी कह रही है कि हे भगवान, ये आशीर्वाद मात्र नहीं है, अपितु यह तो वरदान ही है जो निश्चित रूप से शकुंतला को प्राप्त होगा। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से हे पुत्री, इतः सद्यो हुतान अग्नीन प्रदक्षिणी कुरुष्व। इतः इधर, सद्य हुतान अग्नीन शीघ्र ही जिनमें आहुति प्रदान की गई है या जो प्रज्वलित है, जिनमें हवन किया गया है, ऐसी अग्नीन इन अग्नियों की प्रदक्षिणी कुरुष्व, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। अब यहाँ पर देखिए बहुवचन का प्रयोग है, हुतान अग्नीन, क्योंकि अग्नि एक नहीं है। सामान्य रूप से भी 3 प्रकार की अग्नियों का कथन किया जाता है, गार्हपत्य, दाक्षिणात्य और आहवनीय। गार्हपत्य जो गृहस्थ के घर में सदैव प्रज्वलित रहती है। पूर्व काल में, आधुनिक काल में जब गैस की व्यवस्था है, लाइटर है, तो वह अग्नि स्वरूप ही है, लेकिन पूर्व काल में जो
लकड़ियाँ होती थी उनसे उन्हें प्रज्वलित कर भोजन आदि पकाया जाता था। तो जो गृहस्थ है उसके घर में अतिथि कभी भी प्रविष्ट हो सकता है, एतदर्थ कभी भी लकड़ियों को पूरा बुझाया नहीं जाता था, अपितु उनके जो कोयले होते थे उन कोयलों को अंगीठी में डालकर नीचे 2 प्रज्वलित कोयले और उसके ऊपर सामान्य जो अप्रज्वलित कोयले होते थे उन्हें रख दिया जाता था। यदि कोई अतिथि आता है और आपको उसके लिए कुछ पकाना है तो शीघ्रता से उसे हवा देकर और प्रज्वलित कर लिया जाता था। गार्हपत्य अग्नि गृहस्थ के घर में सदैव अग्नि रहती थी। आहवनीय अग्नि यज्ञ वेदी में उपस्थित होती थी, जो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़कर प्रज्वलित की जा सकती थी सदैव ही, तो वह आहवनीय अग्नि। और दाक्षिणात्य अग्नि जो घर के दक्षिण भाग में, आश्रम के दक्षिण भाग में, या हम कहें बाह्य जो भी परिधि होती थी उसकी रक्षा की दृष्टि से सदैव मशालों के रूप में या इस रूप में अग्नि का प्रज्वलन रहता था। रात्रि काल में पशुओं आदि से रक्षा आदि हेतु तो 3 प्रकार की अग्नियों का सदैव उल्लेख किया जाता है। और वैसे भी यज्ञ वेदी में जो प्रज्वलित अग्नि है वह भी बहुरूपा, अनेक लपटों वाली, तो उसे अग्निन के रूप में यहाँ पर कथन किया गया है उसका। तो हुतान अग्निन ऐसी सद्य आहूत जिसमें हवन सामग्री प्रदान की गई है, ऐसी अग्नियों की प्रदक्षिणी पुरुष प्रदक्षिणा करो। सर्वे परिक्रामंती सभी घूमते हैं। तब काश्यप ऋषि ऋग छंदसा आशास्ते ऋग्वेद के छंद में माने ऋग छंद में, ऋग्वेद में जो छंद हैं, श्लोक हैं, उनके अनुसार आशास्ते आशीर्वाद देते हैं। वत्से हे पुत्री अमी वेदीं परितः क्लृप्तधिष्णयः समिध्वन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। समिध्वन्तः समिदाओं से युक्त अथवा वेदीं परितः, वेदी को चारों ओर से घेर कर, क्लृप्तधिष्णयः स्थान बनाने वाली, वेदी के चारों ओर से वेदी को घेर कर क्लृप्तधिष्णया उस वेदी में, वेदी स्थान में स्थान रखने वाली, स्थापित। और समिधवन्तः समिदाओं से युक्त, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा जिसके प्रांत भाग में, किनारे पर अर्थात वेदी के बाहर संस्तीर्ण दर्भा कुशासन बिछाए गए हैं या कुश बिछाए गए हैं, तो किनारे पर बिछे हुए कुशों वाली। हव्य गंधई हव्य सामग्री की गंध से, दुरितम दूर करते हुए, अपघ्नन्तो दुरितम पापों को, अपघ्नन्तः दूर करती हुई, अमी वैतानः ये यज्ञ संबंधी वह्नयः अग्नियां त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें। पुनः देखिए, अमी ये वेदीं परितः वेदी को चारों ओर से घेर कर, क्लृप्तधिष्णयः स्थान बनाने वाली या वेदी में चारों ओर स्थापित। समिधवन्तः समिदाओं से युक्त, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा जिसके प्रांत भाग में, किनारे पर संस्तीर्ण दर्भा कुश बिछे हुए हैं, तो प्रांत भाग में बिछे हुए कुशों वाली। हव्य गंधई सद्य आहुति प्रदान की गई है, इसलिए हव्य सामग्री की गंध से जो युक्त है, तो हव्य गंधई हव्य सामग्री की सुगंध से, दुरितम पापों को, अपघ्नन्तो दूर करती हुई, पापों का समूल नाश करती हुई, वैतानः ये यज्ञ संबंधी, वह्नयः अग्नियां त्वाम पावयन्तु तुम्हें पवित्र करें, तुम्हारा कल्याण करें। यहाँ पर यज्ञ की अग्नि पवित्र मानी जाती है, तो उसकी परिक्रमा करते हुए तत्संबंधी आशीर्वाद यहाँ पर ऋषि कर्ण के द्वारा प्रदान किया गया कि ये जो अग्नि है, जो यज्ञ वेदी में भली भांति स्थापित है, जिसमें सद्य आहुति प्रदान की गई है, उसकी सुगंध से जो युक्त है, चारों ओर कुशाओं के आसन बिछे हुए हैं, कुशा भी पवित्र होती है, तो ये जो सभी पवित्रता के सूचक उपकरण हैं, इन सब से युक्त इन अग्नियों की तुम प्रदक्षिणा करो और इससे यह तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें पवित्र करें, तुम्हें पवित्र करते हुए तुम्हारा कल्याण करें, यह भाव है। व्याकरण देखिए, क्लृप्त धिष्णयः क्लृप्तानि धिष्णन्यानि येषां ते
यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्षमा कीजिए। समिधवन्तः, समिधाः सन्ति येषाम् इत्यर्थः, समिधाएं हैं जिसके अंदर ऐसी। तो समिध यहाँ पर मूल धातु है और उससे मतुप प्रत्यय करेंगे तो समिधवन्तः पद बनता है। प्रांत संस्तीर्ण दर्भः, प्रांतेषु संस्तीर्ण दर्भः येषां ते, प्रांतेषु षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा और वैसे बहुव्रीहि होगा, अग्नि का विशेषण बनेगा। प्रांतेषु संस्तीर्ण दर्भः येषां ते, संस्तीर्ण पद है, समुपसर्ग है, त्रिधातु है और उससे एकता प्रत्यय करेंगे, संस्तीर्ण पद बनेगा। अपघ्नन्तः, अपघ्नन्तः, अप उपसर्ग है, हन धातु, ह को घ आदेश होगा और क्षत्रिय प्रत्यय अपघ्नन्तः, दूर करने वाली। अलंकार, यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। सभी जो विशेषण हैं वे साभिप्राय हैं, इसलिए यहाँ परिकर अलंकार माना गया है। और साथ ही उपजाति यहाँ पर छंद कहा गया है। प्रांत संस्तीर्ण दर्भा और समिधवन्तः, इन दो पदों का साभिप्राय प्रयोग होने से परिकर अलंकार है। और यहाँ पर उपजाति या त्रिष्टुप छंद है ना, त्रिष्टुप छंद भी है और यदि उसका लौकिक रूप हम देखें तो उपजाति है। तो कुछ आचार्य यहाँ पर या कुछ टीकाकार यहाँ पर त्रिष्टुप छंद मानते हैं और कुछ टीकाकार यहाँ पर उपजाति कहते हैं। यदि हम त्रिष्टुप छंद मानते हैं तो यह वैदिक छंद है और संभव लगता है क्योंकि ऋक् छंदसा आशास्ते, पूर्व में कहा गया ऋषि कण्व ने ऋक् छंद में आशीर्वाद प्रदान किया, तो ऋग्वेद का छंद जो है वह प्रयुक्त होना चाहिए, तदनुसार यहाँ पर त्रिष्टुप छंद होना चाहिए। लेकिन उपजाति छंद में दो छंदों का मिश्रण होता है, तो यहाँ त्रिष्टुप छंद में भी वातोर्मी और शालिनी, इन दोनों छंदों का मिश्रण है। तो त्रिष्टुप है जिसमें उपजाति छंद है, स्पष्ट है। त्रिष्टुप यहाँ पर वैदिक छंद है, लेकिन त्रिष्टुप में शालिनी और वातोर्मी, इन दो छंदों का मिश्रण होने से लौकिक उपजाति छंद भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। प्रतिष्ठस्व इदानीम, अब ऋषि कण्व कहते हैं इदानीम, अब इस समय परिक्रमा समाप्त करके प्रतिष्ठस्व, प्रस्थान करो। सदृष्टि क्षेपम, फिर दृष्टि डालते हुए कहते हैं क्वते शारंगरव मिश्रहा, वे शारंगरव आदि ऋषि कहाँ हैं? शारंगरव तुम कहाँ हो? प्रविश्य, प्रवेश करके, शारंगरव का प्रवेश होता है और कहता है शिष्य, शिष्य कहता है भगवान इमे स्मः, हम यहाँ पर हैं। स्मः उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इमे स्मः, हम यहाँ उपस्थित हैं। काश्यप, काश्यप ऋषि कहते हैं भगिन्यास्ते मार्गम आदेश है, ते भगिन्यः, अपनी तुम्हारी बहन को मार्गम आदेश है, मार्ग प्रदर्शित करो, मार्ग दिखाओ, प्रस्थान का मार्ग प्रदर्शित करो। शारंग्रव, शारंग्रव कहता है इत इतो भवती कल्याणी, इधर से आइए, इधर से आइए। सर्वे परिक्रामंती, सभी प्रस्थान का अभिनय करते हुए घूमते हैं। काश्यप, तभी ऋषि कण्व कहते हैं भो भो सन्निहिता तपोवन तरवः, भो भो, अरे अरे, सन्निहिता, यहाँ सन्निहित, उपस्थित, तपोवन तरवः, तपोवन के वृक्षों, हे उपस्थित तपोवन के वृक्षों। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मासु अपीतेषु या, नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्, आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मासु अपीतेषु या, या जो शकुन्तला युष्मासु, आप लोगों के या आप वृक्षों के, अपीतेषु, जल न पीने तक, जल न पीने से, प्रथमम पहले, जलम पातुम, जल पीने के लिए, न व्यवस्यति, प्रयत्न नहीं करती थी, अभिलाषा नहीं करती थी। प्रिय मंडना अपि, मंडन प्रिय होने पर भी, आभूषण या अलंकरण प्रिय होने पर भी, स्नेहेन, स्नेह के कारण, या जो शकुंतला, भवताम आपके, पल्लवम पत्ते को, न आदत्ते ग्रहण नहीं करती थी, स्नेह के कारण आपके पत्तों को जो ग्रहण नहीं करती थी, मंडन प्रिय होने पर भी।
वह कुसुम प्रसूति समय, वह आपके आद्य प्रथम कुसुम पुष्प की प्रसूति के काल में या प्रसूति का काल, यस्या जिसके लिए भवति उत्सवः, उत्सवः भवति उत्सव काल होता था, सा इयं सेयं सा इयं यही वह शकुंतला पतिगृहं याति अपने पति के घर जा रही है, सर्वैर अनुज्ञायताम आप सभी के द्वारा अनुज्ञायताम आज्ञा दी जानी चाहिए। पुनः देखिए, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या जो शकुंतला युष्मासु तुम्हारे अपीतेषु जलपान न कर लेने या जल सिंचन न कर लेने से प्रथमम पहले जलम पातुम जल पीने के लिए न व्यवस्यति प्रयत्न नहीं करती थी, अभिलाषा नहीं करती थी। अर्थात जब तक वह जल से वृक्षों का सिंचन नहीं कर देती थी, उससे पहले वह स्वयं भी जल को ग्रहण नहीं करती थी। यहाँ ध्वनि यह भी निकल रही है कि जब जब व्यवस्यति अभिलाषा नहीं करती थी, कि जब जब उसे जलपान की इच्छा होती थी तब तब मानो वह पहले वृक्षों में जल सिंचन करती थी, तदनंतर ही जल ग्रहण करती थी। ऐसी ध्वनि भी यहाँ पर निकल रही है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब तक वह उन वृक्षों का सिंचन संपूर्ण नहीं कर लेती थी, तब तक वह स्वयं की जो आवश्यकता होती थी जलपान की, उसको भी पूरा करने का प्रयास नहीं करती थी। तो या जो शकुंतला युष्मासु अपीतेषु तुम्हारे जल न पी लेने से प्रथमम पहले जलम पातुम जल पीने के लिए न व्यवस्यति प्रयत्न नहीं करती थी, इच्छा नहीं करती थी, या और जो शकुंतला प्रियमंडनापि अलंकरण प्रिय होने पर भी भवताम स्नेहेन आपके प्रति स्नेह के कारण पल्लवम न आदत्ते पत्तों को ग्रहण नहीं करती थी, या अलंकरण प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण भवताम पल्लवम आपके पत्तों को न आदत्ते ग्रहण नहीं करती थी। वह कुसुम प्रसूति समय, वह आपके आद्य प्रथम पुष्प की प्रसूति का काल, यस्या जिसके लिए उत्सवः भवति उत्सव होता था, सा इयं शकुंतला वही यह शकुंतला पतिगृहं याति अपने पति के घर को जाती है, सर्वैर अनुज्ञायताम आप सभी के द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए, या सर्वै आप सभी अनुज्ञायताम स्वीकृति प्रदान करें। यहाँ देखिए कितना सुंदर भाव कालिदास ने अभिव्यक्त किया है, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए। वो भाव अभिव्यक्त किया है जिस भाव से समस्त वनवासी या शकुंतला उस आश्रम से जुड़ी हुई थी, कि वृक्षों के प्रति उसका सहोदर का सा स्नेह था। तो जब तक वह उन्हें जलपान नहीं कराती थी तब तक स्वयं जल नहीं पीती थी। अलंकार प्रिय होने पर भी उनके पत्तों को, पुष्पों को नहीं तोड़ती थी। पहला पुष्प जब वृक्ष में निकलता था तो वह उसके लिए उत्सव सा मनाती थी। जो इतने भाव के साथ उन वृक्षों से जुड़ी हुई थी, वह शकुंतला अब अपने पति के घर को जा रही है, तो ऋषिकण्व कहते हैं कि आप भी सहोदर की भांति उसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, उसे स्वीकृति दीजिए, उसे आज्ञा दीजिए, जिससे उसका जो भावी जीवन है वह सुखमय हो, कल्याणमय हो। ऐसा भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है, और ये इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त है। यही कालिदास की विशिष्टता है कि वे प्रकृति को मानव की सहचरी बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष नहीं है, अपितु साक्षात जीवनधारी प्राणी के तुल्य खड़े हैं, और उनके द्वारा ऋषिकण्व को कहा जा रहा है कि आप सभी उसे आशीर्वाद प्रदान करें, उसे जाने की अनुमति प्रदान करें। तो व्याकरण देखिए यहाँ पर, सदृष्टि क्षेपम दृष्टे क्षेपः, दृष्टि का क्षेप षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, तेन सहितम उसके सहित तृतीया तत्पुरुष है, या तृतीया षष्ठी और तृतीया तत्पुरुष। दृष्टे क्षेपः
तेन सहितं यथा स्यात् तथा। दृष्टेः क्षेपेन सहितं, दृष्टेः क्षेपेन में, दृष्टे में षष्ठी तत्पुरुष, क्षेपेन में तृतीया तत्पुरुष। यथा स्यात् तथा, दृष्ट धातु से एक तिन प्रत्यय, दृष्टिन पद बना और उसका प्रथमा एकवचन का रूप बनता है दृष्टि ही, और सदृष्टि क्षेपम समस्त पद हो गया। क्षेपम पद है, क्षिप धातु घय प्रत्यय करेंगे और यित प्रत्यय होने के कारण आदि स्वर को वृद्धि होकर क्षेप पद बनेगा, यहाँ पर क्षेप। अपीतेषु पा धातु है, उससे एकता प्रत्यय है तो पीतम यहाँ पर पद बना, और न पीतः अपीतः तेषु, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास होकर षष्ठी विभक्ति का रूप बना अपीतेषु। व्यवस्यति यतते इस्म, यहाँ पर भूतकाल के अर्थ में वर्तमान काल का प्रयोग है। व्यवस्यति वर्तमान कालिक प्रयोग है, लेकिन नहीं पीती थी, हमने अनुवाद किया नहीं पीती थी, तो यहाँ पर भूतकाल के अर्थ में वर्तमान कालिक प्रयोग किया गया है। प्रियमंडना, प्रियम मंडनम यस्याः सा, मंडन है प्रिय जिसको, बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर, प्रियम मंडनम यस्याः सा। कुसुम प्रसूति समये, कुसुमानाम प्रसूति षष्ठी तत्पुरुष, कुसुम प्रसूते है, और कुसुम प्रसूते है समयः, पुष्पों की प्रसूति का काल, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और तस्मिन समये, तस्मिन यानी सप्तमी विभक्ति का रूप बना समये। कुसुमानाम प्रसूति, कुसुम प्रसूते समयः, और तस्मिन षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा। नादत्ते, न आदत्ते इति नादत्ते, न तत्पुरुष समास हुआ, और आ उपसर्ग है, दा धातु है और उससे लट लकार का प्रयोग है, ना आदत्ते, न आदत्ते। नए तत्पुरुष समास नहीं है यहाँ पर, नकार निषेध के अर्थ में न ही है और उससे आदत्ते पद, और दोनों के मध्य संधि हुई है, नादत्ते दीर्घ संधि। अलंकार है यहाँ पर क्षमा कीजिए, समासोक्ति अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि वृक्षों पर जो सजीव भ्रातृ व्यवहार है उसका आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। साथ ही पत्तों आदि का न तोड़ने के प्रति स्नेह कारण है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ पर समुच्चय अलंकार का प्रयोग भी माना जाता है। वृक्षों के प्रति शकुंतला के अत्यधिक स्नेह का प्रतिपादन करने के लिए 3 चरणों में 3 कारण दिए गए हैं, तो उससे समुच्चय अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी है। छंद यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। प्रकृति का मानवीकरण और उसका हृदय स्पर्शी मार्मिक चित्रण, ये कालिदास की यहाँ पर विशिष्टता है, और इस पद्य को श्लोक चतुष्टयम में भी स्थान प्रदान किया जाता है। हालांकि 4 श्लोकों की गणना आचार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न की गई है और उसमें 4 की जगह 6 से 7 श्लोकों को माना गया है, तो बहुत सारे टीकाकारों ने अपने अपने अनुसार श्लोकों की गणना की है, लेकिन इस श्लोक की भी गणना की जाती है। जो यास्येति अद्य शकुंतलेति वो हमने पद पढ़ा था, वह सभी के द्वारा स्वीकृत प्रथम श्लोक है, श्लोक चतुष्टयी का। यहाँ इस पद्य को कुछ टीकाकारों ने स्वीकार किया है, कुछ ने किसी अन्य पद्य को कहा है, तो तदनुसार हम इसको भी श्लोक चतुष्टयम में स्थान प्रदान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।